पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक जांच और नागरिकों की निजता के हनन को लेकर गुरुवार को राजस्थान में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सिविल लाइंस में राजभवन का घेराव कर धरना दिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोगरा व खाजूवाला विधायक गोविंद मेघवाल ने राज्यपाल को ही मोदी सरकार का एजेंट बताते हुए उनके इशारों पर काम करने के आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले जनता से वादे कुछ और किए और सरकार बनने के बाद फैसले कुछ और लिए। इस बार तो संवैधानिक संस्थाओं के अलावा अन्य लोगों की जासूसी कराकर मोदी अमित शाह ने दुनिया में सबसे बड़े जासूस होने का गौरव हासिल कर लिया है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैं आरएसएस से लड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो भी सुन लें, मैं उनसे डरता भी नहीं हूं। इसके अलावा भी धरने को राज्य सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। ये कांग्रेस पार्टी जिसने गोरे अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ करके बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस देश में प्रजातंत्र कायम हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा संविधान दिया, लिखित संविधान दिया, और नेहरू जी और सरदार पटेल ने लागू किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है साथियों कि हमारे 50-60 साल राज करने के बाद ये सांप्रदायिक ताकतें, ये संकीर्ण सोच के लोग, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग, जो इनका गुरु सावरकर था, वो प्रति माह तनख्वाह लेकर के अंग्रेजों को सूचना देने वाला, उनके रास्ते पर चल करके और आज पिछले 60 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम किया है। जब आप किसी के फोन के अंदर सॉफ्टवेयर के जरिए बात सुन सकते हैं, बात टेप कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या आश्चर्य है कि आप ईवीएम मशीन के अंदर आप गड़बड़ी नहीं कर सकते। आज इस धरने के माध्यम से हम यह भी मांग करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान चुनाव हिंदुस्तान के बैलेट के साथ होने चाहिए, जिससे साफ सुथरा मतादेश, जनादेश लोगों को प्राप्त कर सके। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आदर्श की बात कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोगोई, जिनके ऊपर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का, उसके यौन शोषण का आरोप लगा, आपने उस लड़की का फोन टेप किया। किस लिए टेप किया? जिससे जुडिशरी को आप अपने कंट्रोल के अंदर ले सके। आपने कांग्रेस के नेताओं के फोन टेप किए, सारे लोगों के फोन टेप किए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप सुन लीजिए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जब ये अंग्रेजों से गुलामी से इस देश को आजाद करवा सकता है, तो आप लोगों से भी इस देश को आजाद ये कांग्रेस का कार्यकर्ता करवाएगा। कुछ नहीं बोलते आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। कहां है आरएसएस? कोरोना में लोग मर रहे थे, तब आरएसएस के लोग सेवा नहीं कर रहे थे, डर कर घरों में बैठे थे। और मैं आरएसएस से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो भी सुन ले, मैं उनसे डरता भी नहीं। आपका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और मैं कह रहा हूं अध्यक्ष जी, आप वीडियो देखना, महेश जी को भी पता है, ये हमारा सेवा दल का कार्यकर्ता आरयूएचएस में जान लड़ा रहा था, जान लड़ा रहा था। कांग्रेस सेवा दल का आदमी आरयूएचएस में लोगों को भर्ती करा रहा था। मोदी जी ने जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की, पत्रकारों की और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों की जो जासूसी की है, उससे उनकी निजता भंग हुई है। निजता को भंग करना अपराध है। इसलिए इस सभा के माध्यम से हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति जी से कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से अथवा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच करे, और जब तक जांच हो तब तक गृह मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाना चाहिए, ताकि वो जांच को प्रभावित नहीं कर सके।
लेकिन जब देश की सत्ता के ऊपर मोदी जी काबिज हो गए, उसके बाद में जो फैसले किए और जो उससे पहले वादे किए, उनमें बहुत अंतर रहा है। एक भी वो फैसला नहीं कर पाए मोदी जी जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले देश की जनता से, हमसे सबसे वादा किया था। न किसान की आमदनी दुगुनी करने का काम किया, न चाइना को आंख लाल दिखाने का वायदा पूरा किया, न बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा पूरा किया, और उल्टे नोटबंदी लेकर के आए, देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई। पाकिस्तान में जाकर के और वहां के देश के प्रधानमंत्री जी की मम्मी जी के पैर छू करके वहां पर जो काम करके वो आए थे, वो हमने सबने देखा। जीएसटी जिस प्रकार लाकर के व्यापार लोगों का चौपट करने का काम किया, और अपने ही पार्टी के तमाम वो वरिष्ठ नेता जिनके कारण से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई थी, उनको पहले घर बैठाने का काम किया। और अब जब सेकंड फेज इसलिए कि पहले में वो सत्ता में आए जनता से झूठे वादे करके, और दूसरी बार जब सत्ता में आए तो मोदी जी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके सत्ता में आ गए। अपने वादों को, जनता को उन्होंने क्या पूरे वादे किए वो बताया नहीं, और अब की बार आने के बाद में तो एक ऐसा काम कर दिया जो किसी भी देश में, हमारे भारत में कभी नहीं हुआ कि हमारे लोगों की, देश के तमाम लोगों की, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बैठे हैं, जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, और चाहे मीडिया हो, सबके ऊपर जासूसी बैठा करके विश्व में सबसे बड़े जासूस होने का गौरव प्राप्त कर लिया मोदी जी ने और अमित शाह जी ने।